तो नमस्कार है दोस्तों। आज के क्लास में जिससे हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड यूनिवर्स कहा जाता है। हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाश गंगाओं में से एक दूध मेखला ब्रैकेट मिल्की वे नामक आकाश गंगा में स्थित है। चलिए कुछ इसके संबंधित अवधारणा के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 1, क्लॉडिक्स टॉलमी जो वर्ष हुआ था ये 140 ईस्वी में। इसका क्या अवधारणा था पढ़ते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही। दूसरा पॉइंट, निकोलस कोपर्निकस जो कहाँ के थे, पोलैंड के थे। ये कब खोज किया था अपना 1543 में। इन्होंने क्या अवधारणा किया था, इन्होंने अपनी हाथ से लिखे थे पुस्तक को में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा और सौर परिवार तक ही सीमित थी, यद्यपि इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तीसरे कौन शास्त्री बोले थे, विलियम हर्शेल जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी अवधारणा 1805 ईस्वी में दिया। उन्होंने बोला था कि इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। अगला कौन शास्त्री थे, एडविन पॉवेल हम्बल जो अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने अपना अवधारणा 1925 में दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। लास्ट खगोल शास्त्री थे बरहमिहिर जो भारत के थे। उन्होंने 6वीं शताब्दी में अपना अवधारणा दी है। क्या अवधारणा था चले जानते हैं। इन्होंने कोपर्निकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कुछ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेपेंत्री ने किया था। समवस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलेन संडेस ने। जान लेते हैं बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत क्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज ले मैत्रे ने 1927 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की 1967 ईस्वी में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसमें अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए तथा उनके सम्मोहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ या बना। इसके चारों ओर समान पदार्थों का जमा हुआ।
जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई। इस कारण आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनमें पुनः बहुत सारे विस्फोट हुए, जिससे उत्पन्न पदार्थ का समूह होने लगा, जिससे बहुत मात्रा में पिंडों का निर्माण हुआ। यही पिंड आगे चल के तारे कहलाए। इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति फिर से दोहराया इसको, और कालांतर में ही चीज़ ग्रह व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इस साज के रूप में आकाशगंगाओं के निरंतर हो रहे विस्तार का संदर्भ दिया गया है। आज क्लास यही लास्ट करते हैं। कल से क्लास में देखेंगे दूसरा चीज़।